बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि अदालत ने एक वक्फा किया है और 4 बजे दोबारा नशिस्त होगी। तमाम सियासी जमातों ने अपना नुक्ता नज़र पेश कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ पर इत्तफाक दिखाई दिया कि कोई आइन से मावरा नहीं है और जितनी सियासी जमातें हैं वो आइन की हदूद के अंदर रहते हुए ही कोई रास्ता तलाश कर सकती हैं और ये तहरीक इंसाफ का पहले दिन से नुक्ता नज़र था। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो जितनी सियासी जमातें थीं किसी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज नहीं किया और जैसे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम उन फैसलों का मजाक नहीं उड़ा सकते कि इसको वापस ले लिया जाए, असर नौ देख लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है और वो फैसला दे चुके हैं। अब कोई रास्ता निकल सकता है तो तहरीक इंसाफ ने कभी गुफ्तगू से हम किनारा कश नहीं हुए। हमने हमेशा डायलॉग को फौकियत दी है, लेकिन आइन से इनकार नहीं हो सकता। आइन मुकद्दम है। हम पार्लियामेंटेरियंस हैं जितने खड़े हैं यहाँ, हमें पार्लियामेंट के तकद्दुस का एहतराम है, हमें पार्लियामेंट की करारदादों की अहमियत से हम वाकिफ हैं, लेकिन पार्लियामेंट की करारदाद आइन पर हावी नहीं हो सकती, आइन की पाबंद हो सकती है। जहां एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमने उसके फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए बात को आगे लेकर चलना है। अब देखते हैं इंशाअल्लाह, हम जा रहे हैं, हम आपस में मशावरत करेंगे, इमरान खान साहब से अपने लीडर से रहनुमाई हासिल करेंगे, अब तक की जो पेशरफ्त है उनकी खिदमत में पेश करेंगे, उनसे रहनुमाई हासिल करके 4 बजे दोबारा हाजिर होंगे। देखिए जो हमारा बुनियादी मामला है ना वो सिर्फ ये है कि जिस तरह आज बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई, इसको हम खुश आमदेद कहते हैं। और जैसे वो शकीब जलाली साहब ने कहा है ना कि गुफ्तगू कीजिए, फितरत इंसानी है शकीब, जाले लग जाते हैं बंद मकानों में। बातचीत बड़ी ज़रूरी है, आप आगे बढ़ने के लिए गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन एक ही हमारी बुनियादी शर्त है और वो शर्त ये है कि गुफ्तगू आइन से मावरा नहीं हो। आप जो सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा अच्छा फैसला किया है, उन्होंने कहा है 14 मई की तारीख इंटैक्ट है, वो आगे हरगिज़ नहीं जाएगी और जो मुज़ाकरात हैं वो टाइम फ्रेम ऑटोमेटिकली ही मिल गया है, यानी आपने हर सूरत में अभी 4 बजे दोबारा बुला लिया है तो अपने 1 हफ्ते में ये मुज़ाकरात के करीब जो है वो कंक्लूड करने हैं, 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम नहीं है। आइन के अंदर जो शिक दी गई है बड़ा सिंपल है। शाह साहब ने सुप्रीम कोर्ट को ये प्राइज़ भी किया कि देखिए ये तो खुद ही हमें बता रहे थे कि आप पंजाब और यूपी की असम्बली तोड़ दें इलेक्शन हो जाएंगे। वो असम्बलियाँ तोड़ने के बाद निगरान हुकूमतें ये मामला नहीं चला सकती। सिर्फ एक मेरी गुजारिश होगी, अभी मैंने एजाज सादिक साहब से भी यही बात कर रहा था, साद रफीक साहब से भी यही बात कर रहा था कि देखिए मुज़ाकरात के लिए एक माहौल होना चाहिए। 3500 लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ पे अरेस्ट कर लिए गए। रात को भी अता हमारा जो इंस्टाग्राम का लीड था उसको उठा लिया गया। लोगों को 10 साल से 16 साल से बच्चों को उठा के उनको नंगा करके उनको जो है उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। अब वो कहते हैं हम करते ही नहीं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। अगर सवाल ये है कि उन्होंने आके इन चीज़ों को, आप तलखियाँ इन बातों से बढ़ रही हैं, तलखियाँ ये जो खामखा का तशद्दुद एक सियासत में आ गया है, एक जो ये बच्चों को उठाने का, पॉलिटिकल वर्कर्स को उठाने का, इसकी वजह से तलखियाँ बढ़ रही हैं। वरना जाहिर है हमारे ताल्लुकात हैं, जिस तरह शाह साहब ने कहा पार्लियामेंटेरियन है, मिलते हैं, बात हो सकती है और तमाम चीज़ों का हल हो सकता है। लेकिन अगर आप तशद्दुद करेंगे, लोगों को उठाएंगे, सख्तियाँ करेंगे, जाहिर है उससे तलखियाँ पैदा होंगी। आप इमरान खान साहब के ज़मान पाक के ऊपर दोबारा ऑपरेशन करना चाह रहे हैं। खैर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, फिर लाहौर हाई कोर्ट ने, दोनों ने उसका नोटिस दिया हुआ है। ऐसी बातें फिर ना करें। आपने टेम्परेचर को बढ़ाना है, आपकी मर्जी है, 12 महीनों से आपने देख लिया है, इससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आप टेम्परेचर को नीचे लाएं, बातचीत करें और बिल्कुल सही है। और जो भी होगा बातचीत कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर बातचीत नहीं हो सकती। जो कंसेंसस भी होगा उसको लीगल कवर चाहिए, सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन
یہ دو چیزیں جو ہیں ان کو ہم اگنور نہیں کریں گے، ان کے ساتھ ساتھ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایک جملہ اور کہنے دیجیے۔ دیکھیے چیف جسٹس صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی اور درست بات کی، اور انہوں نے کہا کہ الیکشنز کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے آئین میں جو کیئر ٹیکر کا کانسیپٹ ڈالا گیا، اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا کہ ایک ایسا نگران سیٹ اپ ہو جو واقعتاً غیر جانبدار ہو۔ ہمیں پچھلے کچھ عرصے سے جو اس وقت پنجاب کا اور خیبر پختونخوا کا جو نگران سیٹ اپ ہے پنجاب کا بالخصوص، اس میں وہ غیر جانبداری کا عنصر دکھائی نہیں دے رہا۔ شاہ سے بھی زیادہ شاہ کے وفادار ہیں، اور وہ جو ان کا مینڈیٹ ہے، آئینی مینڈیٹ ہے، اس سے وہ تجاوز کر رہے ہیں۔ میری پھر گزارش ہوگی اور میں پھر سپریم کورٹ کے احاطے میں کھڑے ہو کر دستبستہ گزارش کر رہا ہوں نگران سیٹ اپ سے اور ان کے نیچے جو انتظامیہ ہے، چاہے سول سرونٹس ہیں چاہے پولیس ہے، کہ آپ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کام کیجئے۔ آپ آئین اور قانون کے دائرے سے اگر تجاوز کریں گے، آپ ملک و ملت کی خدمت نہیں کر رہے، آپ آئین کا احترام نہیں کر رہے اور آپ قانون شکنی کر رہے ہیں، آپ آنے والے وقتوں میں اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ ایسا نہ کیجئے۔ یو آر سرونٹس آف دا اسٹیٹ۔ اور 22 تاریخ کو سر ان کا ٹینیور ختم ہو گیا، دے آل شوڈ گو ہوم۔ 22 دوسرا تاریخ کو پنجاب کی حکومت گھر جائے، اپنے ریزائن کرے اور اگلا آپ کو سر اس میں ایک لیول پلینگ فیلڈ کی بات آپ نے کی، لیول پلینگ فیلڈ کی بات آپ نے کر دی۔ اب بات یہ ہے کہ جو آپ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں ٹھیک ہے مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، لیکن حکومت کی جانب سے خواجہ سعد رفیق نے بھی آج وہ بات کی، انہوں نے تو کوئی ایسی ایشورنس نہیں دی کہ ہاں ہم آج ہی مذاکرات شروع کرتے ہیں یا کل شروع۔ وہ ابھی عدالت نے کہہ دیا، وہ انہوں نے کہا ہو نہ کہا ہو، عدالت نے کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کو عید کے بعد کی گنجائش نہیں دے سکتے، آج ہی بیٹھیے، ابھی بیٹھیے اور ایک ٹائم فریم کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں عدالت نے ایک تاریخ کا تعین کر دیا ہے، تاریخ ہے 27 اپریل۔ ہم نے جو کچھ کرنا ہے 27 اپریل کے فریم ورک کے اندر ہمیں کر لینا چاہیے۔ اگر نیتیں صاف ہیں تو 27 اپریل بہت وقت ہے۔ دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، اگر وہ نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا۔ مذاکرات ہوں گے، آپ کی طرف سے کیا نکات سامنے رہے ہیں؟ وہ تو ابھی وہ تو وہاں کریں گے نا، یہاں تو نہیں کریں گے۔ تو خود ہی باہر تو آ جائیں، ہم کب کیا آئے بسم اللہ آئے، اگلی فلائٹ پکڑے اور آ جائیں۔ آپ کو زندگی میں تھینک یو۔ قمر صاحب